सर को आज पढ़ाने का मन नहीं। मैं यहाँ परेशान हूँ और ये लोग कह रहे पढ़ाने का। हाँ बताइए जरा, आप एक बार बताइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं अच्छे से? जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। क्लियर है? अब क्लियर हो जाता है। वाह भाई वाह, कमाल करते हैं आप लोग, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। साउंड नहीं आ रहा है? क्लियर? सब कुछ बढ़िया? ऑल क्लियर, गुड। यही पहले बोल देते हैं यार, परेशान करते हैं आप लोग। क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करें। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, यहाँ पे नेशनल पार्क आपको दिख पा रहा हो। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है टाइगर रिजर्व, एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो दरअसल पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको लेकर के जैसे आपसे पूछ लिया कि सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर है। ठीक है। तो समझिए आप। और बाकी जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है थोड़ा सा उसको कीजिए, है ना? अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा। एमसीक्यू लास्ट वाला, किसी कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में जो ना आया हो आप लोगों को तो आप बता सकते हैं। हाँ, अंकित सिन्हा का आया था, बिल्कुल अंकित सिन्हा का आया था। इनका क्वेश्चन इन्होंने बाकायदे अपना होमवर्क दिया है, जितनी भी बार मैंने दिया था। तो वो आप लोग शेयर नहीं करते, अगर करते भी हैं अपना होमवर्क तो शेयर किया करिए ना। चलिए तो खैर स्टार्ट करेंगे। लेक्स हो चुका है ना, एक बार जरा मुझे बताइएगा सभी लोग। लेक्स कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उसको? नहीं, सलीम अली एक ही जगह पर है। कहाँ करें मुन्ना जी? तो मुन्ना जी टेलीग्राम ग्रुप पर करें, और कहाँ करें? ग्रुप में आप शेयर कीजिए उसको, है ना? सर ग्रुप में भेजने का ऑप्शन नहीं है, पर्सनली तो भेजने का ऑप्शन है। अंकित सिन्हा कैसे भेजते हैं? हाँ, तो चलिए मैं उसमें परमिशन दे दूंगा, ग्रुप में आप लोग कुछ भी भेज सकते हैं। दरअसल उसमें बातचीत करने लगते हैं आप लोग ना, ये इशू है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं लेक्स। लेक्स हो चुका है, मतलब आज हम करने वाले हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कुछ। लेक्स में कोई प्रॉब्लम किसी को, जरा एक बार बताइए मुझे। जो हमने इंडियन लेक्स किया, भारत की झीलों को किया था, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम, कुछ ना समझ में आया हो, कुछ याद करने में इशू आ रहा हो? नहीं, सब बढ़िया, ठीक। तो देखिए, नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं या टाइगर रिजर्व या फिर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसमें एक बात का ख्याल रखना होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल पार्क की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों नेशनल पार्क की, ठीक है, नेशनल पार्क या कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सवाल यहां से पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये दोनों यानी कि राज्य सरकार, राज्य अथवा केंद्र सरकार, दोनों डिसाइड करती हैं। ठीक है। और ये दोनों, चाहे नेशनल पार्क हो या कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये सभी स्वस्थानीय स्वस्थानीय संरक्षण से संबंधित होते हैं। स्वस्थानिक मतलब इन सीटू, स्वस्थानीय संरक्षण। एक होता है एक सीटू, एक होता है इन सीटू। ठीक है। तो स्वस्थानीय संरक्षण संबंधित यह भी है कि किसी भी पौधे अथवा जंतु को उनके प्राकृतिक आवास में ही प्रोटेक्ट करना, यही होता है इन सीटू। तो यह भी इन सीटू संबंधित है, स्वस्थानीय। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय को बोलते हैं इंग्लिश में इन सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन। क्लियर? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि नेशनल पार्क जो होता है उसमें जो नियम कानून होते हैं थोड़ा सा वो कड़े होते हैं,
मतलब कि नेशनल पार्क में जाना, रिसर्च करना, किसी भी मानवीय गतिविधि पर पूर्णतया नियंत्रण होता है, प्रोहिबिटेड होता है क्षेत्र पूरा, कि आप उसमें ना तो रिसर्च कर सकते हैं, ना ही जा सकते हैं, ना ही कोई अन्य गतिविधि आप कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा आपको छूट मिल जाती है कि भाई आप उसमें रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसमें आप मानवीय गतिविधि भी, चारा मतलब पशुओं को चरा वगैरह सकते हैं, ये सब है। लेकिन नेशनल पार्क पूर्णतया प्रोहिबिटेड होता है। क्लियर? तो ये इसके नियम कानून, इसके कानून थोड़ा सा कड़े हैं, कानून कड़े होते हैं। किसके अपेक्षा में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इसमें प्रतिबंध ज्यादा होता है, प्रतिबंध अधिक होता है, इसमें प्रतिबंध थोड़ा कम होता है, प्रतिबंध कम होता है इसमें। तो बेसिक यही डिफरेंस है। क्लियर? तो अब एक एक करके हम समझेंगे इसको। तो हम यहाँ पे आउटलाइन मैप लिए हुए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा है कि नहीं, एक बार जरा बताइए। आउटलाइन मैप दिख रहा है अच्छे से? बिल्कुल नहीं दिख रहा? अच्छा, ये लाइट जो है जल रही है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ, जरा भी बताएंगे, कुछ क्लैरिटी आई? दिख रहा है अभी? दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर, जे एंड के क्षेत्र है, ये है लद्दाख। तो हम एक एक करके समझने वाले हैं कि भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व या कि नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। क्लियर? तो थोड़ा सा काम कीजिए आप लोग, एक जरा मैप ऐसे बना लीजिए फटाक से, 1 मिनट, 1 मिनट में देता हूँ आप सभी को। मैप जरा बना लीजिए। हाँ, पेन कलर में चेंज कर दूंगा भैया, जरा एक बार बना लीजिए। क्षितिज जी, आप सभी लोग एक आउटलाइन मैप बनाइए फटाक से, तेजी के साथ, तेजी के साथ, बिल्कुल। सभी लोग एक बार क्या करेंगे कि आउटलाइन मैप बना लेंगे। ऐसे आउटलाइन मैप बना लीजिए। बना लिया सर? ओके, बहुत बढ़िया। तो हम अब इसी में लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा बनाया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो जैसे ए से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, असम। ये है असम। तो असम में लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखिए मानस। अब सिर्फ नाम लिखना है, हम ये नहीं लिखेंगे कि नेशनल पार्क है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कि टाइगर रिजर्व है। हम सिर्फ नाम लिखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानस मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में। तो उस स्थान का नाम और स्टेट का नाम। क्लियर? चलिए, तो मानस हो गया। काजीरंगा आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, लिखवाऊंगा मैं दूसरे तरीके से, लेकिन बनाएंगे आप लोग ऐसे, ठीक है? लिखवाऊंगा मैं इस प्रकार से। जैसे सबसे पहले हमने हेडिंग डाला यहाँ पे, पहला असम। अच्छा, अगर मैप में इशू आ रहा होगा तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है? मानस, काजीरंगा, ओरांग। और देखिए, ये हो सकता है कि भाई एक समय पे मुझे सारी चीजें ना याद हों, तो आप लोग भी जरा बताते रहेंगे बीच बीच में। एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। क्लियर? बोलिए कि क्लियर है। याद करने का ट्रिक यही है कि जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे स्टेट वाइज बना करके आउटलाइन मैप में, तब सब याद हो जाएगा। चंद्रमणि जी, एक और लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए नामेरी। नामेरी ये हो गया असम। सेकंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो, नामदाफा, कई बार पूछा गया है। नामदाफा, माउलिंग। लिखिए फटाफट, नामदाफा, माउलिंग। अरुणाचल प्रदेश में दो, नामदाफा और माउलिंग। ठीक है? डन, लिख लिया?
डन है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लिखिए पापीकोंडा, कावल, पाखल, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नोट करेंगे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, पापीकोंडा है, कावल है, पाखल है। क्लियर? डन, ओके। चौथा नंबर, अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ब्रैकेट में लिख लीजिए सर्वाधिक, सर्वाधिक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन। 3 बटन हो गया। साउथ बटन, और लिखेंगे सैंडल पीक, सैंडल पीक, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट आदि। इतने इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, माउंट हैरियट, सैंडल पीक आदि। क्लियर? अंडमान निकोबार, डन। चलिए नेक्स्ट, बिहार। बिहार में तो आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन सा है। लिखिए गौतम बुद्ध, वाल्मीकि, राजगीर आदि। गौतम बुद्ध, वाल्मीकि, राजगीर आदि बिहार में हो गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लिखिए कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, इंद्रावती, कांगेर घाटी हो गया, इंद्रावती, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास आदि। 3 लिख लीजिए, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी, और कोई जो आप लोगों को याद आ पा रहा हो। चलिए बहुत हो गया। क्लियर? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात हेडिंग डालिए, लिखिए गिर, गिर के बाद वसंदा, गिर है, वसंदा है, और कच्छ का रण, कच्छ का रण आदि। गिर, वसंदा, कच्छ का रण आदि। गिर किसके लिए फेमस है? तो एशियाई, एशियाई शेर, एशियाई शेर के लिए फेमस है गिर। ठीक है, एशियाई शेर। नल सरोवर भी, नल सरोवर लिखना है, लिख लीजिए नल सरोवर। चलिए अगला, गुजरात के बाद आ गया गोवा। गोवा में सिर्फ एक लिख लीजिए, महावीर स्वामी,
महावीर स्वामी। गोवा में कौन सा है? महावीर स्वामी। गोवा में लिख लीजिए महावीर स्वामी, गोवा में महावीर स्वामी। और इसके बाद हरियाणा, हरियाणा में लिख लीजिए, एक लिख लीजिए सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी है ये, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हो जाएगा आपका। दूधसागर जलप्रपात है, दूधसागर जलप्रपात है यहाँ पर। गोवा में महावीर स्वामी एक है नेशनल पार्क, बाकी दूधसागर जलप्रपात है। क्लियर? हिमाचल प्रदेश, अरे हरियाणा, सॉरी हरियाणा, हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी लिख लिया। चलिए ऐसे लिखिए। अब किसका नंबर आता है? तो अब जो है किसका आएगा? अब हिमाचल प्रदेश लिखिए। नेक्स्ट 11 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को कोई नाम याद आएगा तो बताएंगे, ऐसे थोड़ा आगे आगे बताएंगे आप लोग ना, तब मजा आएगा। देखिए चलिए, तो जो फेमस है पिन वैली, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली हो गया। और कोई आप लोग याद आ पा रहा हो? एक सेकंड रुकेंगे जरा। पिन वैली, ग्रेट हिमालयन और खीर गंगा। हाँ लिखिए खीर गंगा, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम दफा यहाँ कहाँ है? लिखवा चुके नाम दफा, तभी नाम दफा चल रहा है आपका। कितना नाम दफा होगा भाई? खीर गंगा लिखिए, खीर गंगा, खीर गंगा, वेरी गुड। चलिए हिमाचल प्रदेश में 3, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, और कोई? शिकारी देवी लिख लीजिए, शिकारी देवी, शिकारी देवी। चलिए ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा 1-2 लिखिएगा, अपने मन से भी 1-2 लिखिएगा। 12 जम्मू कश्मीर, J&K लिखिए, J&K, J&K में लिखिए दाचिंगम, दाचिंगम। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, दाचिंगम हो गया। और यहाँ पे लिखिए सलीम अली, सलीम अली, या ब्रैकेट में लिख लीजिए सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट, ब्रैकेट में सिटी फॉरेस्ट। किश्तवाड़, नेक्स्ट किश्तवाड़, दाचिंगम, सलीम अली, किश्तवाड़। क्लियर? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट झारखंड, झारखंड। अगला लिखिए झारखंड। तो झारखंड में हो जाएगा डोलमा या डालमा, डालमा, बेतला, हजारीबाग, डालमा, बेतला, हजारीबाग। झारखंड में डालमा, बेतला और हजारीबाग, झारखंड में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में लिखिए बांदीपुर, अंसी, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा। और कोई जो आप लोगों को याद आ पा रहा हो? अनेर नहीं, बनेरघट्टा। कुद्रे, उद्रेमुख नहीं, कुद्रेमुख। हाँ कुद्रेमुख लिख सकते हैं, कुद्रेमुख लिख लीजिए। अंकित ने बताया कुद्रेमुख, वेरी गुड। राजूगुंडी,
इतना नहीं लिखेंगे, जो पूछा गया वही लिखेंगे, नहीं पूरा भर देंगे पेज इसी में से, है ना। चलिए नेक्स्ट, केरल। चलिए केरल का बताइएगा अब आप लोग ना। केरल में लिख लीजिए पहले तो पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम। इससे मिलता जुलता नाम इराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम, इराम्बीकुलम। पेरियार, पेरियार। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली आदि। इतना इंपॉर्टेंट है, पेरियार, साइलेंट वैली, पेरियार, इराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लिख लिया, नोट कर लिया, डन। चलिए नेक्स्ट, अब जो है हेडिंग डालिए आप लोग, केरल हो गया तो मध्य प्रदेश। ब्रैकेट में लिखिए राज्यों में सर्वाधिक, राज्यों में सर्वाधिक नेशनल पार्क, सर्वाधिक एनपी मतलब नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन सा है देख लेंगे एक बार। तो लिखिए सबसे पहले तो बांधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और बहुत सारे, कूनो, कूनो आदि। और दो चार लिख लीजिएगा, सतपुड़ा है, सतपुड़ा लिख लीजिए, सतपुड़ा, सतपुड़ा आदि। ठीक है, एक दो अपने मन से भी लिखिए। क्लियर। हाँ कूनो है, कूनो, सतपुड़ा आदि। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का बताना आप लोगों को, तदोबा, तदोबा, पेंच। पेंच देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एमपी प्लस एमएच, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर। और बोर, संजय गांधी, संजय गांधी लिख सकते हैं, संजय गांधी, संजय गांधी आदि। चंदौली है, नवेगांव, नवेगांव लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। पंचमढ़ी मुन्ना जी वहां पर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालिए 19 नंबर, मणिपुर। मणिपुर में लिखेंगे केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ। ब्रैकेट में लिख लीजिए विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, तैरता हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLC, वाइल्ड लाइफ, WLS, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, तो संगाई हिरन, संगाई हिरन की प्रजाति पाई जाती है, संगाई हिरन, हिरन की एक प्रजाति संगाई। नाचने वाला हिरन, डांसिंग डियर, नाचने वाला, डांसिंग डियर, कैसा, क्लियर, डांसिंग डियर। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे मेघालय, 20 मेघालय। मेघालय में दो है जो इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, बालफक राम, बालफक राम और नोक्रेक, बालफक राम और नोक्रेक, ये दो देखिए। नागरहोल यहाँ कहाँ आ जाएगा नील जी, कर्नाटक में है नागरहोल। बालफक राम और ये नोक्रेक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ओडिशा, ओडिशा।
उड़ीसा में लिखिए, यहां पर है सिमलीपाल, सिमलीपाल, गहिर माथा, सिमलीपाल, गहिर माथा। और कोई नाम? भीतरकनिका, वेरी गुड, भीतरकनिका, बहुत बढ़िया, भीतरकनिका, अंकित सिन्हा। चिल्का झील है यहाँ पर, चिल्का झील, चिल्का को मत लिखिए, ठीक है, चिल्का झील है। नेक्स्ट, अब क्या आ जाएगा? तो अब लिखिए पंजाब, पंजाब, नेक्स्ट पंजाब। पंजाब में लिख लीजिए दो, अबोहर, अबोहर और हरिके बैराज, सिर्फ हरिके लिख सकते हैं पंजाब में, अबोहर और हरिके। हाँ, उड़ीसा में नंदन कानन फेमस है, यस, इसको भूल रहा था मैं, नंदन कानन, एक ट्रेन भी चलती है नंदन कानन के नाम से, नंदन कानन लिख लेंगे, ठीक है, पंजाब हो गया। नेक्स्ट हरियाणा, अरे सॉरी, राजस्थान, राजस्थान लिखिए। राजस्थान में बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, राजस्थान में तीन लिखेंगे, सरिस्का, सरिस्का, रणथंभौर, रणथंभौर और केवलादेव घाना पश्चिम बिहार है, केवलादेव घाना पक्षी बिहार, केवलादेव घाना पक्षी बिहार, मुकुंदरा, यस, वेरी गुड, मुकुंदरा, मुकुंदरा, मुकुंदरा भी लिख लीजिए, राजस्थान में मुकुंदरा भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सिक्किम, सिक्किम लिखिए एक केवल, कंचनजंगा, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में केवल एक लिखिए, गुमटी, त्रिपुरा में एक, सिक्किम में कंचनजंगा और गुमटी, कंचनजंगा और गुमटी, क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लिख लीजिए दो, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, दुधवा, चंद्रप्रभा, दुधवा, पीलीभीत वगैरह और भी हैं, लेकिन दुधवा फेमस है, और चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा और दुधवा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे राजा जी, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट, ब्रेकअप लिख लीजिए, पहला नेशनल पार्क यही है, पहला, जिम कॉर्बेट पहला, जिम कॉर्बेट पहला, ठीक है। नेक्स्ट, एक और बचा है अब आपका पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में लिख लीजिए बुक्सा, सुंदरवन, और कोई आप लोगों को नाम याद हो? सुंदरवन हो गया, बुक्सा हो गया, और दो तो फेमस है मान लीजिए, और कोई नाम?
जल्दापाड़ा, वेरी गुड, ये भी फेमस है जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा। और कोई नहीं, गोरुमारा नहीं, जल्दापाड़ा बस। गोरुमारा क्या है? जल्दापाड़ा हो गया। एक एक भूल रहे, नेवरा वैली, यस बहुत बढ़िया, यही एक भूल रहे थे, नेवरा वैली, नेवरा घाटी, वेरी नाइस, नेवरा घाटी, डन। ठीक, सिंगलीला भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका रहा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। आपसे कुछ भी पूछेगा तो बस ये पूछेगा, मान लीजिए पूछ लिया राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, 4 राज्यों के नाम दे देगा, 4 राज्यों के नाम दे देगा, बस उसी में पूछ लेगा, कहानी खत्म। छोड़ दें सर प्लीज, अरे अभी टाइम ही कितना हुआ है, थोड़ा लेट तो हो गया था स्टार्ट किए हुए। आपका 26 कौन सा छूट गया सहनाज, कौन सा छूटा, कौन सा छूटा आप लोगों का, किसी छूटा है कुछ? खाना खाना है मुन्ना जी, तो खाना खाते रहिए, देखते क्या इसमें हो जाएगा। क्विक रिवाइज करें एक बार, चलिए बहुत बढ़िया, क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो रिवीजन भी आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। असम में मानस, काजीरंगा, ओरांग, नामेरी। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा नामदफा और माउलिंग। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में देखा पापीकोंडा, कावल, पाखल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अंडमान निकोबार में सर्वाधिक हैं, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, सैंडल पीक, माउंट हैरियट आदि। नेक्स्ट हम चले तो बिहार में, बिहार में हमने देखा गौतम बुद्ध, वाल्मीकि, राजगीर। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। गुजरात में गिर, वसंदा, कच्छ का रण। गोवा में महावीर स्वामी, हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, ग्रेट हिमालयन खीर गंगा, और जम्मू कश्मीर में दाचिंगम, सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, तथा किश्तवाड़। आगे हमने देखा झारखंड में डालमा है, बेतला है, हजारीबाग है, तथा कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनेरघट्टा। केरल में पराम्बीकुलम, इराम्बीकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली। क्लियर। और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में राज्यों में सर्वाधिक नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, कूनो, सतपुड़ा आदि। और महाराष्ट्र में तदोबा, पेंच, बोर, संजय घाट, संजय गांधी आदि। मणिपुर में हमने देखा केबुल लामजाओ, जो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो फेमस है संगाई के लिए। संगाई हिरण की एक प्रजाति है जिसे डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो मेघालय में बालफकराम और नोकरिक को हमने देखा, ओडिशा में नंदन कानन, सिमलीपाल, गहीर माथा, भितरकनिका। पंजाब में अबोर और हरिके बैराज देखा हमने, तथा राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना, पश्चिमी बिहार और मुकुंदरा देखा। सिक्किम में कंचनजंगा, त्रिपुरा में गुमटी, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा और दुधवा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में हमने देखा राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट जो कि पहला है भारत में, और पश्चिम बंगाल में बुक्सा, सुंदरबन, जल्दापाड़ा, नेवरा घाटी। है ना, इतना हमने देखा, बट ये टोटल 26 हुए, कोई बात नहीं, 26, 27, 28 जो भी हो। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई बात नहीं भाई, 8 के बाद 10 लिखिए तो 28 लिखा, 26 कर लीजिए, उसमें क्या है। पहला दिखा देते हैं फिर से, देखिए अच्छा, तमिलनाडु नहीं हुआ है क्या? तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं हुआ है, जरा एक बार बताएंगे तमिलनाडु हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, अच्छा लिखिए तमिलनाडु, लिखिए। तमिलनाडु भूल जा रहे हैं क्या? देखिए जो भी नंबर है, मान लीजिए 27 नंबर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में मुदुमुलई, थोड़ा आप लोग भी नाम बताइए, मुदुमुलई और इंदिरा गांधी, सत्यमंगलम, वेरी गुड, पूछा गया है सत्यमंगलम। और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पहला समुद्री, पहला समुद्री पार्क, नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय समुद्री पार्क, मरीन, मरीन पार्क पहला है मन्नार की खाड़ी।
क्लियर हो गया, चलिए देखिए, ठीक है। और कोई? अन्नामलई भी है, अन्नामलई भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तेलंगाना में नेशनल पार्क तो मेरे समझ से नहीं है तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना में नहीं होगा, नेशनल पार्क तो कतई नहीं है तेलंगाना में। चलिए तो तमिलनाडु हो गया। तो ये बताइए कि एग्रीकल्चरल पार्ट देख लें कि बस खत्म करें, यहाँ पे बंद करें क्लास, जैसा आप लोग कहें। दिल्ली में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिल्ली में, बताइए अब यहीं पर एंड करें या फिर थोड़ा सा और दें, बढ़े आगे, बंद करते हैं, बंद बंद बस 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 ट्रक सपने लगता है। चलिए कोई नहीं, इसको मैं पीडीएफ दे देता हूँ आप लोगों को, और इसका जो है ऐसे नहीं, प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसा नहीं कि हो गया तो छोड़ दी, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है। चार्ज उठना है, थोड़ा सा हेक्टिक तो है, मतलब रात में थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है तो आप लोगों के साथ भी होगा दोस्तों, क्या किया जाए, लेकिन टाइम चेंज नहीं कर रहे। आज भी मैंने बोला कि सर प्रॉब्लम हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट्स को भी, है ना, तो उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स ने ही कहा है रात में पढ़ने के लिए, ठीक है भाई, सबने कहा है रात में पढ़ने के लिए तो कोई बात नहीं। ये मैं दे देता हूँ हैंगआउट आपको, टाइम तो मुझे लगता है चेंज नहीं ही करेंगे, उनका ये कहना है कि हमने तो मतलब कि स्टूडेंट के ही उस पे हमने किया है ये चीज, उनका अच्छा स्टूडेंट्स बोले हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट में पिन कर देता हूँ, रुकिए भाई, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, चलिए हो गया, पिन कर दिया मैंने, मिला सबको, टाइम एकदम सही, देखिए कुछ लोग मनीष कह रहे हैं टाइम एकदम सही है, नहीं पार्टी वार्टी में नहीं गया था दोस्त, कल घर गया था अपने, पार्टी वार्टी में, पार्टी वार्टी आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ एकदम भूल गया हूँ, पार्टी नाम की चीज कुछ नहीं है, बस क्लास लेते रहना है 7 दिन लगातार, बीच में का दिन की छुट्टी मिल जाती है। हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया हो अनंत जी, लेकिन आज मैंने उनसे बहुत सीरियसली कहा, सीरियस नोट पे, कि मैंने कहा सर इसको थोड़ा देखिए आप, रात में मैं भी एकदम थक जाता हूँ, मन नहीं करता जाने के बिल्कुल घर वर पे, बोले नहीं सर ये स्टूडेंट्स की डिमांड थी तो इसको नहीं कर पाएंगे हम, दिल्ली 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 ज्योति जी, दिल्ली दिल्ली जाना पड़ता है मुझे, यहीं पे रहता हूँ मैं दिल्ली में, अभी यहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, आप लोग आराम करें, ठीक है, थकान तो लग ही जाती है, चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।